हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जीएस पेपर 1 का इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आपको आंसर राइटिंग कराऊंगी, जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं आपको 100 प्लस आंसर राइटिंग कराऊं। इसमें हो सकता है मैं 2 या 3 डेली पर डे आपको आंसर राइटिंग कराऊंगी, जिससे आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग को करनी है, उसमें क्या क्या लिखने हैं, कितने लिखने हैं। और ये जो आंसर राइटिंग सीरीज है वो पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि भारत को एक मिश्रित संस्कृति वाला समाज होने के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो पहले तो इसमें हम इंट्रो में देंगे कि मिश्रित संस्कृति होती क्या है, और यहाँ पे एक वर्ड आया है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक में आप हमेशा पॉजिटिव भी बताएंगे और नेगेटिव भी बताएंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है समाज पे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। भारत की संस्कृति विविधता के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की विशालता और उसकी महत्वता तो संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित है। मिश्रित संस्कृति के होने के कई लाभ तथा कुछ हानियां भी हैं। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाती है ये। भौगोलिक, भाषाई, खान-पान, धार्मिक विविधताओं के बावजूद मातृभाषा के साथ रहते हैं। भारतीय संस्कृति निरंतरता का प्रतीक है। इसने अनेक संस्कृतियों को अपने आप में आश्रय दिया है। विविधता ने उद्योग व्यापार को नए आयाम देकर आर्थिक विकास में सहायक है। सांस्कृतिक विविधता ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। अगर हम इसके चलिए नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें, जो क्षेत्रवाद और अलगाववाद का खतरा, जैसे कि खालिस्तान, गोरखालैंड की मांग मुखर होना, भिन्न समुदायों में संघर्ष की स्थिति, जैसे कि कुकी और मैती का जो संघर्ष चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, धार्मिक एवं भाषाई संघर्ष, सिख दंगे जो कि 1984 में हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, पितृसत्तात्मक समाज की संस्कृति, महिलाओं के अधिकारों का हनन। ओके, कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है। इन कुछ खामियों के बाद भी भारतीय संस्कृति विविधता में निरंतर एवं स्थिर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वसुधैव कुटुंबकम तथा सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ भारतीय मिश्रित संस्कृति ने विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दी है। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने से लेकर यूएन में योगा दिवस की घोषणा सभी भारतीय संस्कृति की ही छाप है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आधुनिक समय में भारतीय समाज विवाह और पारिवारिक जीवन को किस प्रकार देखता है। बोगार्ट के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है जो समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक। वर्तमान समय में विवाह को देखने समाज का दृष्टिकोण क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ आज की जनरेशन का रुझान बढ़ा है, जिससे वो विवाह करने के बजाय लिव इन को प्राथमिकता दे रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने उनके लिए विवाह की अनिवार्यता को कम कर दिया है। वेस्टर्न समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में परिवार के प्रति समाज का दृष्टिकोण। एक तो हमें एकल परिवार को वरीयता हम लोग दे रहे हैं। महिलाओं को अपने फैसले लेने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है। परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा। घरेलू हिंसा के प्रति मुखर आवाज उठाना। परिवार पर किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं। विवाह के लिए बदलते स्वरूप के लिए जिम्मेदार कारक। आर्थिक कारक जैसे कि शिक्षा हो गए, शहरीकरण हो गया, महिलाओं का आर्थिक सशक्त होना। तकनीकी कारक की बात अगर हम करें तो सोशल मीडिया का प्रभाव, इंटरनेट तक सुलभ पहुँच हो। सामाजिक कारक की बात करें तो एकल परिवार का चलन, पितृसत्तात्मकता की कमी। इन सब कारकों के बाद भी भारतीय समाज में विवाह एक संस्था के रूप में विद्यमान है।
जो इसकी निरंतरता कब तक है, हमारा कंक्लूजन हो गया। ओके, सो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको आंसर राइटिंग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराऊँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। बाय बाय।